ओके, स्टैंडर्ड 12 कंप्यूटर स्टडी। उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको जो इन्फॉर्म करना चाहता हूँ वो हमारे लिए सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। थियरी, थियरी के अंदर कितने मार्क्स का आएगा? बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से 100 मार्क के एमसीक्यू, ओरिजिनल एमसीक्यू जो इतने इजी होते हैं। ओके, तो बोर्ड के अंदर ये नीट या गुस्केट जैसे एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में नहीं लेते हैं। अभी आपको 12th के अंदर फुल मार्क्स लाना हो, इसके लिए आपका 11th का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हमने 11th के अंदर भी मेजोरिटी को भी टॉपिक स्किप नहीं किया है। टाइपिंग में भी स्पीड आपकी आ चुकी है। ओके, बेसिक फंडामेंटल कीबोर्ड भी क्लियर है आपके। जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग मींस आईटी के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। तो थियरी के अंदर आपको फुल मार्क्स लाने की ट्राई करना है। उसका रीजन है क्योंकि आपका परसेंटेज और परसेंटाइल के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके दूसरे पार्ट के अंदर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंदर कितने होगा? 50 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 150 मार्क्स का रेशियो यहाँ पे रहेगा आपका। तो देखो, आप तो ये लकी ड्रॉ के अंदर सिलेक्ट नहीं हो चुके। इसके लिए आपको पूरा सिलेबस प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए बेसिक जो फंडामेंटल है वो क्लियर करना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी सर बेसिक फंडामेंटल क्या है, तो हम रेफरेंस बुक भी स्टार्ट कर देंगे। पैरेलल उसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स है वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। उसके लिए जो यहाँ पे रेफरेंस बुक के अंदर से पॉइंट क्लैरिफाई किया है, जैसे आपका गोल है थियरी के अंदर 100 में से 95 अप लाना है, तो उसकी मेहनत आपको अभी से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। मेहनत के अंदर क्या है? रेगुलर लेक्चर्स, जो मैं वीडियो लेक्चर्स आपको असाइन करूं वो रिवीजन के लिए होगा। चैप्टर वाइज जो एग्जाम्स है 11th की तरह नहीं कि अपने हिसाब से, और मुझको आपको इनफ टाइम देना पड़ेगा, तभी प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम सिलेबस खत्म हो सकता है। और मेन जो आपको 95 अप लाना हो तो 95 के लिए आप रेडी करोगे। प्रैक्टिकल में 50 लाना हो तो इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। इसके लिए स्कूल के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो भी प्रैक्टिकल हम स्कूल के अंदर से कोई भी अलग अलग, जब स्कूल के अंदर हो, स्कूल के अंदर आपको पहले से अच्छा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा, और सर या टीचर्स के माइंड में एक गुड इंप्रेशन आपकी बनानी पड़ेगी। और आपका फ्यूचर भी सबका मोस्टली आईटी ही है। तो बट अभी से आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल करोगे। और 12 का जो सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी आपने गूगल फॉर्म के अंदर एग्जाम कंडक्ट करते हो, वही फॉर्म हमको यहाँ पर भी डिजाइन करना होगा। जो हमारे सिलेबस के अंदर वेबसाइट बनाना, अभी तक हमने वेबसाइट यूज किया है, आपकी खुद की वेबसाइट बनाई नहीं है। हम यहाँ पे 12 के सिलेबस के अंदर हमारी खुद की वेबसाइट भी बनाएंगे। अभी तक आपके सी लैंग्वेज के फंडामेंटल क्लियर हुए हैं, अभी हम यहाँ पे जावा लैंग्वेज लर्न करने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कई सारी लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आपको स्टार्ट करूं, कंप्यूटर स्टडी के अंदर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम दोनों के लिए पॉइंट्स है। रेफरेंस बुक आपकी ये रहेगी, मीन्स आपकी टेक्स्ट बुक। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा है कंपलसरी, आपके पास अपनी कंप्यूटर की रेफरेंस बुक होनी चाहिए, मीन्स कंप्यूटर साइंस की रेफरेंस बुक होनी चाहिए। ओके, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। उसके अंदर जो पॉइंट्स क्लैरिफाई किया है, जैसे आप बोल रहे हो सर हम इतना पॉइंट से 11th के अंदर क्यों फोकस कर रहे थे, उसका पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। जैसे रेफरेंस बुक की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे चैप्टर वाइज देखोगे और क्यों स्कोरिंग है, और 95 लाना यहाँ पे इजी क्यों है थ्योरी वाइज, उसका मैं अभी रीजन आपको समझा देता हूँ। जिसका 95 अप गोल है कंप्यूटर के अंदर, ओके, उसके लिए एक एक पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? HTML। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? Hypertext Markup Language. मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से फुल फॉर्म से नहीं चलने वाला। आपको 12 के अंदर कभी भी HTML का फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, बट उसके लिए आपका 10th का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। जे 10th के अंदर आपने फुल फॉर्म, HTML का स्ट्रक्चर वो सब यूज करना है। और वो सब कुछ आपको क्या बनाना है? HTML का फॉर्म बनाना है। और यूजिंग फॉर कंपोजर, कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर है, उसका यूज करके आपको क्या डिजाइन करना है? फॉर्म डिजाइन करना होगा। ओके, तो हमको यहाँ पे HTML लैंग्वेज नहीं लर्न करना है, हमको फॉर्म बनाना है। और एक नया सॉफ्टवेयर है कंपोजर, जिसके बारे में आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। ये है एक अलग लैंग्वेज है, जैसे एचटीएमएल लैंग्वेज है ना, ऐसे एक लैंग्वेज है जो मोस्टली स्टाइलिश पेज बनाने के लिए यूज किया जाता है मार्केटिंग में। इसकी लॉ डिमांड है सीएसएस, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीएसएस। और दूसरा ये है जावा स्क्रिप्ट। अभी ध्यान ये रखना है मिक्स ना हो जाए। तो चैप्टर 2 के अंदर सीएसएस, कास्केडिंग स्टाइल सीट और जेएस, जावा स्क्रिप्ट। तो अभी आप बोलोगे सर चैप्टर 1 एंड 2 के अंदर ऑलरेडी हमको 3 लैंग्वेज लर्न करनी है, तीनों लैंग्वेज का रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा। और इसके बाद ही जिसको फॉर्म बनाना आता है उसको ये सब नेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो गया, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 क्या है, वेबसाइट डिजाइनिंग करना है, बट उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है, कंपोजर। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट आपको वन बाय वन नोट डाउन भी करना पड़ेगा एक एक कंसेप्ट के साथ। थर्ड चैप्टर्स, उसके अंदर वेबसाइट, व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट मीन्स व्हाट? जैसे आपने गूगल की वेबसाइट देखी है, अमेजोन की वेबसाइट देखी है, ओएलएक्स देखा है, क्विकर है, ये सब वेबसाइट है। तो व्हाट इज अ वेबसाइट? आपको नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज अ वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेब पेज और हाइपरलिंक, ये दोनों का यूज करके आपको क्या बनानी है, वेबसाइट बनानी है। और उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है, कंपोजर। तो यहाँ पर भी इसके जैसे चैप्टर 1 जिसको समझ में आएगा उसको सेकंड समझ में आया, सेकंड समझ में आएगा उसको थर्ड समझ में आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये पोर्शन रहेगा आपके लिए, चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, नेम ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स व्हाट, जो बिजनेस जो ओके पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड वेब में वेबसाइट के थ्रू चलता है। जैसे अमेजोन का ऑनर पूरे वर्ल्ड का रिचमैन था, तो उसके खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके पास क्या था, अपनी खुद की वेबसाइट। मार्क जुगलबर्ग, तो उसकी खुद की वेबसाइट है। बट अभी मार्केट में ई कॉमर्स से ज्यादा एम कॉमर्स चल रहा है। और एम कॉमर्स का मेन यूज क्या है, मोबाइल कॉमर्स। ओके, एम कॉमर्स मीन्स व्हाट, मोबाइल कॉमर्स। मैं आपको इसके लिए रेफरेंस बुक का इंट्रो करवा रहा हूँ, जिसे एक एक चैप्टर का पॉइंट्स क्लैरिफाई होना चाहिए और उसकी सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम चलाएंगे 6 में से 2, 3, 4 एंड 5, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, यहां से कुछ भी अलग हो सकता है। ये पूरा पूरा सीक्वेंस है, यहाँ से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट प्लीज आज से, अभी से आप रेफरेंस बुक में एक मेन फ्रंट पेज पे मेरे सामने अभी आपको इंडेक्स बना के रेडी करना है। ओके, चैप्टर के नेम नोट डाउन करना पड़ेगा, एक एक वर्ड्स। तो अभी 11 के अंदर नोट्स नहीं बनाई होगी तो चलेगा, 12 के अंदर नोट्स बनाना कंपलसरी है। ओके, तो मैं आपको विद इन 2 या 3 मिनट्स दे रहा हूँ। तो चैप्टर 1 to 5 का जो मेन मेन पॉइंट्स है इंडेक्स लिख दो और ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करके रेडी कर दो। ओके, चलिए फास्ट, थोड़ा स्पीड रखना। कंपलसरी एक कंप्यूटर साइंस की अलग नोटबुक बनाओ, उसके अंदर जो भी मैं एमसीक्यू, जो चार्ट या जो एमसीक्यू, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ 2022 के लिए, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं कि वर्बली हमने स्टार्ट कर दिया, नो, इम्पॉसिबल है। और आपको जब तक मैं नहीं बोलता तब तक रेफरेंस बुक में से एक भी एमसीक्यू रिफर नहीं करना है। ओके, चलो फास्ट, थोड़ा सा स्पीड रख के ये नोट डाउन कर दो पहले मेरे सामने ही।
ओके, रेडी स्टूडेंट? नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी यहां से थोड़ा सा पोर्शन लेंथी है और ये आपके लिए पूरा नया होगा। आगे वाला 1 to 5 के अंदर आपको इंटरेस्ट रहेगा, लाइक सिंफिक स्टूडियो जैसा है, आपको थोड़ा मजा भी आएगा। बट उसके नेक्स्ट जो है चैप्टर 6 से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है। इतना बोरिंग, थोड़े टाइम के लिए आप केमिस्ट्री फिजिक्स भी भूल जाओगे। एक एक वर्ड्स, न्यू न्यू टर्मिनोलॉजी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है ना। अभी मैं कॉलेज के जितने भी लेक्चर्स लेते हैं, लाइक आपको पाइथन, C++, जावा, जिसे जितनी भी लैंग्वेज है वो जब भी लर्न करना हो तो ओपी लैंग्वेज लर्न करना यहाँ पे कंपलसरी है। नेक्स्ट जो है उसके अंदर उसको उप्स भी बोला जाता है, OOP, उप्स भी बोला जाता है। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे 1 by 1 अभी लर्न करना कंपलसरी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 लेंथी चैप्टर्स है, जावा बेसिक। पर ध्यान रखना है दोनों चैप्टर मिक्स ना हो जाए। जावा स्क्रिप्ट आर डिफरेंट और जावा बेसिक आर डिफरेंट। ओके, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखते जाना है। तो जावा जो लिखा है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावा स्क्रिप्ट क्या है? वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, तो ये सब आपको यहाँ से पॉइंट्स क्लैरिफाई करते जाना। उसके बाद जो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हमको यहाँ पे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन रहेंगे। चैप्टर नंबर 9, वर्किंग विथ एरे एंड स्ट्रिंग। एरे नेम्स आपने हर्ड किया होगा, ओके, स्टैंडर्ड 10 के अंदर। वो भी लिटिल बिट आपने जो 10 के अंदर बेसिक फंडामेंटल आपके सी लैंग्वेज के क्लियर हो गए। तो जो ये पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, उसके अंदर नहीं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो उसके बारे में भी पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई कर देना है। 11, फाइल हैंडलिंग। ओके, पूरा का पूरा फाइल हैंडलिंग करना है। अभी यहाँ पे मैं जैसे समझाना चाहता हूँ, प्लीज स्टूडेंट, ये जो चैप्टर्स है उसके अंदर कभी भी आपको एब्सेंट नहीं रहना है। कोई भी आपका दूसरा सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट का भी हो तो यहाँ पे मैं आपको मना कर दूंगा, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो आपको अच्छे से स्कोर करना है। 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये कंटिन्यू सीक्वेंस है। सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। जैसे ऊपर वाला में हमने कैसे बोला 1 2 3 4 5, तो ये जैसे सीक्वेंस है तो यहाँ से 6 से लेके 11 तक की पूरी सीक्वेंस है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 110% फ्यूचर में ये पॉइंट्स काम आने वाला है। जैसे वेबसाइट भी इंपॉर्टेंट है पर उससे ज्यादा ये पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सर ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी मार्केट के अंदर C++, जावा या पाइथन जैसी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो यहां से पूरा एक वापस नया पार्टीशन स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट, इसको भी प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ये खत्म होगा मैं एवरी लेक्चर्स के अभी वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। ओके, जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होते जा रहा है। इतना पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई क्वेरी हो तो बोलो। नो? No, ओके, sir. नेक्स्ट 11 के बाद 12, फाइल हैंडलिंग के बाद हम यहाँ पे 12 की बात कर रहे हैं। 12 के अंदर हमको स्टार्ट करना है पब्लिक सी इन लैटेक्स। ये आपका एक न्यू सॉफ्टवेयर है अगेन। ओके, कितने सारे पॉइंट्स है यहाँ पे लर्न करना है। सब पॉइंट मैं वापस आपको पीपीटी के अंदर मिक्स करूंगा। तो मैं दोनों पॉइंट्स क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। हम टोटल 3 या 4 मेथड से स्टडी करेंगे। पहले सबसे फर्स्ट पॉसिबल होगा तो ऑनलाइन। सेकंड, मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा फिजिकली हम लेक्चर्स कंडक्ट करें प्रैक्टिकल के लिए। और थर्ड, आपको बैकअप के लिए लगभग
चाहे कोई जेन्युइन रीजन है और आपने लेक्चर मिस कर दिया, तो आपको मुझको रिमाइंडर करके मेरे पास से वीडियो पॉइंट्स आपको ले लेना पड़ेगा, उसकी लिंक आपके पास कंडक्ट करना पड़ेगा। और ये सबके साथ पैरेलल में जो भी हमारा लेक्चर वाइज में नोट्स आपको दे रहा हूँ, उसके डेली बेसिस के ऊपर आपको व्हाट्सअप करके मुझको इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। ओके, तो हमारा होमवर्क कंटिन्यूस रहेगा, तो बल्क नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला चैप्टर 6 जिसने मिस कर दिया उसको 7, 8, 9, 10, 11 के अंदर नहीं समझ में आएगा। ओके, तो ये कंटिन्यू सीक्वेंस जब रीडिंग कर रहे हो तभी भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मैंने तो ओनली फॉर अभी ये इंट्रो करवा रहा हूँ, दैट में हमको बाद में स्टडी करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई किया है लेटेक्स। लेटेक्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स क्लैरिफाई करते हैं। लेटेक्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली मैथमेटिक के डॉक्यूमेंटेशन करना हो, तभी यहाँ पे क्लैरिफाई किया। चैप्टर नंबर 13, यूजफुल अदर सॉफ्टवेयर टूल्स एंड सर्विस। टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर कितने हुए हैं? बोलो। 1 to 13। 13. बट टोटल पेज कितने हैं? अभी देखो, अभी अभी मैं जो समझाना चाहता हूँ, रेफरेंस बुक के अंदर टोटल है पेज 126। ओके, इसमें से मैं ज्यादा नहीं, अराउंडेड 15 समथिंग पेज के अंदर इमेजेस है, स्क्रीनशॉट है, उसको निकाल दें तो आपके पास पेज कितने बचे? 210। 210 के में से भी ओके, मैं आपको डिवाइड बाय 100 एमसीक्यू करते हो आप, दैट्स मीन्स 2 पेज में से 1 एमसीक्यू श्योर? यस या नो? दूसरे सब्जेक्ट में आप कितना भी स्टडी करोगे उसमें से स्कोर नहीं कर पाओगे। जैसे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स या दूसरे मेन सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा भी पेपर हार्ड हुआ तो बैकअप के लिए, ओके, ये तो मैंने 95 लेस बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर लेक्चर सेटअप करोगे, ओके, तो 110% मिनिमम आपके 95 आ सकते हैं। 100 लाना इम्पॉसिबल नहीं है। पर हार्ड क्यों है? क्योंकि आपको लाइन टू लाइन रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, एमसीक्यू की रेफरेंस बुक, और जितने भी मैं होमवर्क भेज रहा हूँ वो प्रैक्टिकल विद थियरी, आपको सब कुछ क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब तो मैंने आपको थियरी के लिए इंट्रो किया, उसके अंदर प्रैक्टिकल के लिए जितने सॉफ्टवेयर है उसका भी मैं अभी इंट्रो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो, यहाँ पे आपको ये समझाना है, इंपॉर्टेंट है, ये टीचर्स के लिए, जो कई सारे जो सीबीएसई के स्टूडेंट है, इंटरनेशनल बोर्ड के स्टूडेंट है, वहां के वो लेवल के आपको, तो हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कौन सी होगी? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। जैसे 11 के अंदर, 10 के अंदर, जैसे 11 के अंदर हमने सिंफिक स्टूडियो, तो वो ओपन सोर्स था। लिनक्स के कमांड वो भी ओपन सोर्स था। इसके बाद डी बेस, ओपन ऑफिस डी बेस, इसके लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ओएस के लिए कंपलसरी आपको क्या लर्न करना पड़ेगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका इंट्रो हमने 6 चैप्टर के अंदर लिनक्स के जब कमांड में करवा रहा था, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था एक्चुअली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू डिस्प्ले कैसी होती है, उबुंटू आपको दिखाई देते कैसा है, तो उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई कर लिया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स के लिए। ओके, अभी इसके लिए आपको एचटीएमएल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सी लैंग्वेज, इंटरनेट के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वेब सर्फिंग आना चाहिए। अभी आप लोग सर ये सब का मेन क्या है, इसके बाद ही 12th के लिए आप रेडी रहोगे। ओके, तो मैं जो अभी एडवांस में स्टार्ट करना चाहता हूँ उसका मेन रीजन क्या है, आपको एचटीएमएल का फंडामेंटल, सी लैंग्वेज का फंडामेंटल, एज वेल एज इंटरनेट के जो टर्म्स है टेक्नोलॉजी, ओके, वो क्लियर होने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको इंट्रो करवाया, उसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन है, और जितने भी कवर, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 to 11 यू हैव लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू। तो वो आपने किया है कि नहीं किया है, वो आपको ही मालूम है, और आपके टीचर्स को ही मालूम है। जैसे आपने ओपन ऑफिस क्या क्या लर्न किया था,
राइटर, कैल, इम्प्रेस और डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स, उसको हम बेस बोलते थे। ऐसा कुछ स्टडी किया था। 9th के अंदर राइटर आता है, 10 के अंदर कैल आता है, 9 के अंदर इम्प्रेस आता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस वो आपने कहाँ लर्न किया था, बोलो। स्टैंडर्ड 11 के अंदर। और 10 के अंदर एचटीएमएल से हमने पेज बनाया था। पर हमको यहाँ पे पेज नहीं बनाना है, हमको यहाँ पे क्या डिजाइन करना है स्टूडेंट, हमको यहाँ पे वेबसाइट बनाने के लिए रेडी करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सी लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो ये मैं इसके लिए आपको समझा रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा आप पहले से सीरियसली स्टडी करोगे तो मालूम पड़ेगा। यहाँ तो सब कुछ इन्फॉर्म कर ही दिया है। तो इसके लिए आपको कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये सब के बारे में भी मैं अभी इंट्रो कर ही दूंगा, जैसे चैप्टर 1 to 3। ओके, इसके अंदर आपको गूगल एचटीएमएल का फॉर्म बनाना है, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना है, कंपोजर। तो अब लोग सर कंपोजर सॉफ्टवेयर दिखता कैसे है, तो फर्स्ट लेक्चर से ही मैं आपको प्रॉपर कंपोजर का सॉफ्टवेयर का इंट्रो करवा देता हूं, जिससे आपको पूरे पॉइंट्स के बारे में क्लैरिफाई कर रहा है। दिख रहा है आपको, क्या नाम लिखा है, अनटाइटल कंपोजर। यहां से आपका कंपोजर का इंट्रो स्टार्ट कर दिया। तो ये अनटाइटल कंपोजर मेन्यू बार है, ये इसको बोला जाता है कंपोजिंग टूल बार। ये जो है उसको बोलते हैं फॉर्मेट टूल बार 1। यहाँ पे जो है फॉर्मेट टूल बार 2। अनटाइटल पेज है, और यहाँ पे नॉर्मल, एचटीएमएल टैग, सोर्स एंड प्रीव्यू। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये एचटीएमएल का टैग का कलर येलो है, एचटीएमएल सोर्स, ऐसा आपने कभी स्टडी किया था। एचटीएमएल स्टार्ट, स्टार्ट, एड ओवर, टाइटल स्टार्ट, टाइटल Yes, ओवर, sir. बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर, एंड क्या ओवर करना कंपलसरी है, एचटीएमएल ओवर। फास्ट फॉर्म में एक बार रीड करो तो प्रॉपर वे में। थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स रिकॉल हो रहा है। ये 10 का इंट्रो है, मैंने 12 का ओनली फॉर इंडेक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका है। और प्रीव्यू के अंदर हम आउटपुट देखते हैं, कई सारी शॉर्टकट की है, और शॉर्टकट की के बारे में जब इसे हम चैप्टर्स और भी डेप्थ में लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको समझाते रहूंगा। तो आई होप सो इसके अंदर आपको थोड़ा सा पॉइंट फंडामेंटल क्लियर हो चुका है। मैं हेल्प के अंदर कंपोजर के बारे में क्लैरिफाई, कंपोजर का लोगो ऐसा है, दिख रहा है आपको, एक अर्थ जैसा फेदर जैसा सिंबल है। ओके, और वर्जन जो यूज करना है वो वर्जन के बारे में भी इन्फॉर्म होगा, उसकी वेबसाइट में से आप डाउनलोड कर सकते हो। पर इसमें कई सारे वर्जन की वजह से लुक टेक्स्ट बुक के अंदर, रेफरेंस बुक के अंदर, और जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो आई होप सो आपको इसके बारे में भी पॉइंट्स क्लैरिफाई हो चुके, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। उसके बाद जो चैप्टर्स है, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स और एल कॉमर्स। अभी आप लोग सर ई कॉमर्स एम कॉमर्स तो सुना था, एल कॉमर्स क्या है, लोकेशन बेस्ड कॉमर्स है, जो चैप्टर 4th and 5th के अंदर है, जो फुल्ली थियरी है। जैसे एप्लीकेशन का यूज, एप्लीकेशन के अंदर मार्केट के अंदर क्यों डिमांड है, जैसे आपके पास 2-3 ऑप्शन फ्यूचर के लिए रहेंगे। क्या रहेंगे फ्यूचर्स के लिए, सर मुझको वेबसाइट डेवलपर बनना है या वेबसाइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। वेबसाइट बनाने के लिए कंपलसरी आपको एचटीएमएल में मास्टरी बना करनी पड़ेगी, और इसके लिए कंपोजर का सॉफ्टवेयर का टूल्स के बारे में क्लैरिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा नोटपैड भी है, राइट है, कई सारे सॉफ्टवेयर है, इक्लिप्स है, जे बिल्डर है। बट मैं अभी जो आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ वो किसके अंदर करवाने वाला हूँ, कंपोजर टूल्स। तो एक 30 से 2-3 निशान लग जाएंगे। फ्यूचर में आपको आईटी फील्ड में जाना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जिसका बेसिक फंडामेंटल भी आपके क्लियर हो चुके होंगे, और साथ में पैरेलल आपको यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है, ओपी मेथोडोलॉजी। ओके, 7 के अंदर जावा का लैंग्वेज का इंट्रो। उसके बाद
जावा क्लास के ये सब पॉइंट्स, एरे, स्ट्रिंग, क्लास, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग मैनेजमेंट, जो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 से लेके 11 तक, और ये सब कुछ सीक्वेंस है। और उसके अंदर जो लास्ट में है चैप्टर नंबर 12, उसमें लेटेक्स नाम का सॉफ्टवेयर है, जो मोस्टली साइंटिस्ट जब मैथमेटिक्स का कोई यूज करते हैं, मैथमेटिक्स का कोई यूज क्लैरिफाई करते हैं, जैसे एग्जांपल आपने सुपर 30 मूवी देखा होगा, और जो वो पर्सन मैथमेटिक्स के अंदर कोई फॉर्मूला पेपर में लिख के पहले सबमिट करता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, थीसिस बनाते हैं। बट अभी वो टाइम की ओल्ड मेथड थी। अभी क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका फॉर्मूलाज है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। और अभी मार्केट के अंदर डिमांड है, हमारे जितने भी इंडियन स्टूडेंट फॉरेन जाते हैं और उसके सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कई सारी वेबसाइट है, उसमें ऑनलाइन ओके प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गुड अमाउंट मिलता है। ओके उसके अमाउंट मिलते हैं, क्योंकि जैसे गूगल है, गूगल आप कोई भी, जैसे मैंने आपकी एग्जाम ली और वो क्वेश्चन गूगल के अंदर डालोगे तो उसका आंसर आपको रेडीमेड मिल जाता है। ओके ऐसे केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर या फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर कितने सारे ऐसे क्वेश्चन है, अभी भी इसके आंसर्स अभी नहीं है। तो ये सब लेटेक्स के अंदर ये सब खुद के फॉर्मूला बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, और नेट पे आप रख सकते हो। मिस आप बुक के ऑथर, मैथमेटिक्स के ऑथर, राइटर बना सकते हो, पब्लिशर बना सकते हो। ओके उसका पैकेज अवेलेबल है। जो चैप्टर 12 के अंदर है, जो लास्ट चैप्टर है, उसका थ्योरी के वेटेज थोड़ा लेस है ओपन सोर्स टूल्स के अंदर, बट आर्चिव मैनेजर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, गूगल मैप, स्टैटिस्टिकल के लिए आर सॉफ्टवेयर, स्काइपी, रिलेशनल प्लान के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। उसके अंदर आपने अभी तक जो सॉफ्टवेयर यूज किया होगा मे बी, तो उसमें से एक है वीएलसी, उसके बारे में आपको क्लियर होगा, गूगल मैप के बारे में थोड़ा सा क्लियर होगा, और स्काइपी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट में भी इंट्रो हो सकता है। इसके अलावा रिलेशनल प्लान, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर और आर्चिव मैनेजर जो डेटा कंप्रेस करने के लिए, ये हमको वापस आपके लिए नए हो गए। तो कई सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, वो आपको लर्न करना है। तो मैं आपको लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको कौन सी 12 के अंदर लेक्चर्स अटेम्प्ट करना है, और नए नए लैंग्वेज कैसे लर्न करना है। एक आपको एचटीएमएल सीखना पड़ेगा, उसके बाद सीएसएस लर्न करना पड़ेगा, जेएस लर्न करना पड़ेगा, जावा प्रोग्राम लर्न करना पड़ेगा, लेटेक्स लर्न करना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम ऐसा लिखा जाता है। उसके बाद वीएलसी लर्न करना पड़ेगा, आर्चिव मैनेजर करके जो सॉफ्टवेयर है वो लर्न करना पड़ेगा, आर सॉफ्टवेयर लर्न करना पड़ेगा, रिलेशनल करके जो सॉफ्टवेयर है, ओके रिलेशनल करके जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। रिलेशनल प्लान, एक्चुअली सॉफ्टवेयर का नाम है रिलेशनल प्लान। इसके बाद गूगल मैप, मैप के बारे में गूगल कैरेक्टर, इसके बारे में लर्न करना है। इसके बाद आईपी, ये जो लैंग्वेज है, इतने सारे पॉइंट्स आपको 12 के अंदर लर्न करना है। लेंथी सिलेबस है, सबके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, एक केस सेंसिटिव है, दूसरा नॉन केस सेंसिटिव है। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपकी मास्टरी आती जाएगी। और ये जो थ्री है ना, ये जो थ्री लैंग्वेजेस हैं जो वेबसाइट के लिए बनाई जाती हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है लर्न करने वाले, इससे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और लेटेक्स है जो मैथमेटिक डॉक्यूमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। और रिमेनिंग जो है, जो मार्केट के अंदर फ्री में मिलता है, इस ऑफर कैसे मिलता है, फ्री में मिलता है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में अंदर, रेफरेंस बुक में जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी है। तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन है, सर जावा का प्रोग्राम करेंगे किस में? चलो गुड, मैं उसके बारे में भी आपको इंट्रो करवा देता हूँ। ये सैंटेक नाम का सॉफ्टवेयर है, उसका हेडिंग देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अनटाइटल्ड सैंटेक, राइट है। उसके अंदर मेनू बार और इसे नोटपैड जैसा लुक दिख रहा है, पर सबसे
डेंजरस है, उसके अंदर कंपाइल करना, गो करना, वो मेजोरिटी हम यूज करने वाले हैं। कंपोजर के अंदर हम फॉर्म और वेबसाइट बनाएंगे। और सेंटेक के बारे में आपको थोड़ा सा पॉइंट्स क्लैरिफाई कर दो। ये सेंटेक है, सॉफ्टवेयर है। ओके, उसकी वेबसाइट है http://www.santilla.org। वहां से आप फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये सब सॉफ्टवेयर और जो उसके जीडी के जीवीएम के जो सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हमको यहाँ पे इंट्रो भी करना है और लर्न भी करना है। तो आई होप सो हम ये सब क्लैरिफाई करेंगे। इसके अंदर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर्स और ये वीडियो लेक्चर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। जब तक ये सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक ये आपकी मास्टरी नहीं होगी, थियरी और प्रैक्टिकल के अंदर आप अच्छे से बेस क्लियर नहीं कर सकते। तो ये इंट्रो करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो राइट है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। अभी हम मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, ये मैंने आपको रेफरेंस बुक के अंदर जो जो पॉइंट था वो फास्ट फॉरम में सब कुछ क्लैरिफाई करवा लिया है। तो आई होप सो इसके अंदर को आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। तो अभी समझ में आया आपको। तो पैरेलल आपके लिए सब कुछ यहाँ पे रो मटेरियल रेडी है, बस लेक्चर से अटेम्प्ट करना है, एक भी वीडियो लेक्चर्स मिस नहीं करना है और प्रॉपर फॉलो करना है। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, ओपन ऑफिस के कंपोनेंट क्लियर करना है, ओके, और एचटीएमएल क्लियर करना है। तो ओके, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रो करो। ये सब कुछ पॉइंट हमको कहाँ पे लर्न करना है? रेफरेंस बुक के अंदर। अभी ये चैप्टर के अंदर देखो, मैंने आपको जैसे पहले इन्फॉर्म किया है ऐसे ये 1 2 3 चैप्टर्स कंटिन्यू है। ओके, जब रीडिंग करने बैठोगे आप भी फ्यूचर में कंप्लीट होने के बाद, तो मेरा प्लानिंग है आपके रेफरेंस मीन्स आपके स्कूल स्कूल के अंदर, ओके, 3 चैप्टर्स हम एडवांस रहेंगे। यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल दोनों है। जो मैंने अभी आपको इंट्रो करवाया कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ये सब कुछ हमको स्टडी करना है। ओके, और एचटीएमएल का लैंग्वेज का फंडामेंटल मैं ये वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करवा दूंगा। ओके, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। तो एक साथ मैं दोनों मिक्स करवाऊंगा। रेफरेंस बुक भी आपके पास रेडी रखना विद पेंसिल, नोटबुक भी रखना। जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नोट्स करना। एवरी लेक्चर्स के बाद में आपको एक शॉर्ट नोट भेजूंगा, हम उसको बोलते हैं चार्ट। जो स्टूडेंट मेरे पास फिजिकली पहले से स्टडी करते हैं यूट्यूब के अंदर और यहाँ दोनों में, तो मैं उसको चार्ट बना के भेजता हूँ और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे क्या होता है, रीडिंग कर जब भी कर रहे हो तब स्पीड मेंटेन होती है। और एग्जाम के अंदर स्पीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्यूटर के अलावा दूसरे भी सब्जेक्ट हैं स्टडी करने के लिए, तो बैलेंस रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर 4th एंड 5th कंटिन्यू है। ओके, यहाँ तक। तो देखो, पहले मैं रेफरेंस बुक से समझा रहा था, अभी मेरी मेथड से समझा रहा हूँ। तो एनिमेशन के साथ सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 4th एंड 5th के अंदर ये पॉइंट क्लैरिफाई किया है। 6 के अंदर ओपी के कंसेप्ट स्टार्ट हो गए। ये एक सिंगल चैप्टर है, उसके पेज थोड़े से लेस है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर चलाने में मैक्सिमम टाइम चला जाता है। तो ये मैं आपको लेक्चर्स वाइज प्लानिंग करूं, तो यहाँ पे ये पूरा थियरी चैप्टर्स है, ये भी पूरा थियरी है। ये 1 to 6 का सिलेबस आपके सेमेस्टर 1 के अंदर आता है। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पूछे सेम 1, तो सेमेस्टर 1 के अंदर ये पॉइंट्स हैं। सेमेस्टर 1 के अंदर ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो 1 to 6 चैप्टर वो सेमेस्टर 1 के अंदर है। तो ये पॉइंट्स माइंड में सेट हो चुका है, इसके लिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन भी किया हुआ है। जब रीडिंग करने के टाइम फ्यूचर में ये सब के, तो ऐसा हो सकता है तो स्क्रीनशॉट भी आप कवर कर सकते हो। रेडी स्टूडेंट? ओके, चलिए नेक्स्ट।
चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। ओके, एक कॉम्बिनेशन देखें यहाँ पे, कलर फॉन्ट के अंदर से समझाया हुआ, ये सीक्वेंस है। 6 जिसको आएगा उसको 7, 8, 9, 10, 11 तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, ये भी पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। और लास्ट जो है 12 है, जो सिंगल चैप्टर्स है जो मैथमेटिक डॉक्यूमेंट के लिए, उसके अंदर यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल दोनों है। ओके, अराउंड इट, थियरी के अंदर सबसे लेंथी थियरी है। ओके, इसमें मैक्सिमम टाइम चला जाता है और सी लैंग्वेज जैसा है। और प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रोग्राम करने पड़ेंगे। जैसे मैंने सैंटेक नाम का सॉफ्टवेयर आपको मैंने अभी इंट्रो करवाया, उसके अंदर इसको परफॉर्म करना है। तो अभी इंट्रो के अंदर क्या है, क्योंकि आपको उसका सॉफ्टवेयर का नाम ही नहीं मालूम है। ओके, इसका इंट्रोडक्शन तो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आपको ये सब स्टडी करवाई जाएगी, तब इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 13, अदर यूजफुल फ्री सॉफ्टवेयर एंड टूल्स एंड सर्विसेज, जो आपका लास्ट सिंगल चैप्टर है, जो फुल्ली थियरी के लिए है। ये भी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों है। ओके, उसके अंदर से हम पॉइंट्स क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो रेफरेंस बुक में से हमने मेन मेन जो टॉपिक थे, ओके, तो भी जिसे ये मैं आपको क्यों ऐसे मिक्स करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको रेफरेंस बुक नया नहीं लगना चाहिए। जब रीडिंग कर रहे हो तो सब कुछ आपके लिए ऐसा होना चाहिए, माइंड में सेट करते हैं। तो हमारा सेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML एंड रूल्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर से मैं कंटिन्यू 2, 3, 4 सेशन जो भी है वो पे HTML का फॉर्म बनाना मालूम होना चाहिए, इनपुट एलिमेंट क्या है वो क्लियर होना चाहिए। कंपोजर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा इंट्रो करेंगे। अभी तो हमने ओनली फॉर इसका इंट्रोडक्शन किया, भाई सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है, उसका लोगो कैसे होता है, और इसके अंदर 1 to 3rd चैप्टर हमको परफॉर्म करना है। इसके अलावा HTML फॉर्म यूजिंग सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पूरा फॉर्म बनाएंगे, और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, कंपोजर। और उसके अंदर प्रैक्टिकल और थियरी दोनों परफॉर्म करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन और टेक्स्ट बुक के MCQ जो दिया हुआ है वो भी हम पैरेलल साथ में सॉल्व करते जाएंगे। पर ध्यान ये रखना है, ये जो टेक्स्ट बुक के पीछे के MCQ है, जो आप ओल्ड रेफरेंस बुक किसी और की लेके बैठे हो, तो स्टूडेंट प्लीज पेंसिल से वो आंसर इरेज कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। ओके, किसी का रेडीमेड मटेरियल लेके ओके कुछ भी करना है तो इतना सारा मेहनत करने का, या आपको ऑनलाइन वीडियो देखने का, या क्लास ज्वाइन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो सबसे फर्स्ट मार्केट के अंदर HTML का जो लैंग्वेज है ना, वो कौन सा पॉपुलर है, HTML5। हम लर्न कर रहे हैं HTML, पर जिसको HTML आता है तो HTML5 के अंदर कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने एज ए लोगो के थ्रू दे दिया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कोई भी पर्सन आपको पूछे नाउ व्हाट इज HTML, तो हाइपर का मीनिंग होता है एक ऐसी लैंग्वेजेस जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी OS है सबको सपोर्ट करता है। एग्जांपल देता हूँ, अच्छी तरह समझते जाना। एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर एप्पल में चलते हैं, आप बोलोगे सर नो। ओके, एप्पल के सॉफ्टवेयर, एप्पल के सॉफ्टवेयर लैपटॉप में चलेंगे, यस या नो, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते जाओ। नो, मेरे लैपटॉप के सॉफ्टवेयर टैबलेट में चलेंगे, यस या नो। सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं, नो। बट अगेन मैं आपको इन्फो, बट ऐसा पॉसिबल है ना, क्या पॉसिबल है, एंड्रॉइड हो, iOS हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, सबके गूगल क्रोम के अंदर या कोई भी ब्राउजर यूज करो, वहां पे www.google.com लिखते हो। 10 साल पुराना कंप्यूटर हो, नया हो, HP कंपनी हो, एल ओके, सैमसंग हो, डेल हो, कोई भी ब्रांडेड कंपनी हो, सब में ब्राउजर के अंदर www.google.com लिखोगे तो ऑन द स्पॉट क्या होता है, बोलो, गूगल का पेज खुल जाएगा। वो तो ऐसा नहीं बोलेगा सर मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा कि ये प्रॉब्लम है, हार्डवेयर का इश्यू है और ऑपरेटिंग सिस्टम का इश्यू है, वो वहां पे सपोर्ट कर लेता है। तो इसके लिए उसका मीनिंग है हाइपर।
अभी समझ में आया? नेक्स्ट है टैक्स। व्हाट यू मीनिंग ऑफ द टैक्स? जैसे डीबीएमएस के अंदर, डी बेस के अंदर हमने लर्न किया था, क्या लर्न किया था? टैक्स नाम का एक डेटा टाइप था, टैक्स वेरचर बोलते थे। याद है आपको? दोनों आप अवेलेबल हो? Yes, sir. ओके। टेक्स्ट वेरचर, उसके अंदर हम कुछ भी एंट्री कर सकते थे, अल्फाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेट में ए टू जेड कैपिटल हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, और 0 to 9 और नंबर्स में होता है, हो सकता है पॉइंटिंग में हो। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, एट द रेट है, हैशटैग है, डॉलर साइन है, कैप साइन है, एम पर्सन है, वो सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर। इसको बोला जाता है टेक्स्ट। नेक्स्ट है मार्कअप। व्हाट इज मीन मार्कअप? कोई भी लोगो है, एचटीएमएल के अंदर जो भी लिखा जाता है वो लोगो के अंदर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट स्टार टैग ओवर। ओके, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे है। और नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मीनिंग होता है एचटीएमएल के खुद के रूल्स हैं, उसके खुद की प्रोटोकॉल्स है। जैसे आपका रूल्स है सर, भाई स्कूल के अंदर प्रोटोकॉल क्या है? प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, नोटबुक्स वो सब डिजाइन करना है। जैसे मेरे खुद के लिए ऑनलाइन वीडियो एज वेल एज फिजिकली कंप्यूटर के अंदर 12th के अंदर रूल्स हैं, भाई रेफरेंस बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, लेक्चर ओवर होने के बाद ओके विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको अपनी नोट्स का फोटो मुझको व्हाट्सएप में पर्सनली भेज देना है। उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी होगी, कोई भी क्वेरी होगी, तो मैं आपको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स डिजिटली थ्रू इन्फॉर्म कर सकता हूँ। जैसे मैं वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ, तो वीडियो के अंदर प्रॉपर वे में आपको लिख देना है, लिंक मिल जाती है तो ओके सर लिख देना है। तो आपको मेरे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मेरे खुद के रूल्स हैं, मेरे खुद के प्रोटोकॉल्स है। भाई आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर और 90 अप या 95 अप मार्क्स चाहिए, तो ये रूल्स आपको फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। पर फिर भी कंप्यूटर के अंदर अभी तक अंडर फंडे लाने वाले स्टूडेंट लैस है। क्यों? दैट आई डोंट नो ऑल्सो। और आपको मैं अभी समझाता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ द एचटीएमएल और रूल्स। अभी एचटीएमएल का रूल्स क्या है मालूम है किसी को? उसका स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बॉडी का कैसे स्ट्रक्चर है, भाई एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल ओवर, कंपलसरी ओवर करना पड़ेगा। और जब एचटीएमएल का टैग का ओवर करते हैं तो कौन सा स्लैश ऐड करना है? फॉरवर्ड, डोंट फॉरगेट इट। इसके बाद हेड स्टार्ट, हेड ओवर। ओके, कंपलसरी उसको एंड करना पड़ेगा। जो टैग को एंड करते हैं वो टैग को क्या बोला जाता है? कंटेनर टैग। उसके बाद एचटीएमएल स्टार्ट मिस, इसके बाद हेड, हेड के अंदर क्या आएगा? टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर। देखो यहाँ पे उसके बाद है बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर। और यू नो वेरी वेल, बॉडी के अंदर जब भी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? बीजी कलर इक्वल टू लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। ओके, कलर तो हम कलर ला के दिखाते हैं। ये सब आपने सी लैंग्वेज के मिस 10th स्टैंडर्ड के अंदर या उससे पहले वाले कभी भी एचटीएमएल का फंडामेंटल क्लियर होगा तो उसको मालूम है। पूरे बॉडी के अंदर टेक्स्ट के अंदर चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं? टेक्स्ट ब्लू, ऐसा कुछ हम लिखते हैं। पर ये सब बॉडी के अंदर, उसको बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट। तो बॉडी है वो एक टैग है, ये है एट्रीब्यूट, और ये है वैल्यू। एट्रीब्यूट कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल होता है। तो ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। अगेन रिकॉल कर लीजिए। एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल ओवर, हेड स्टार्ट, हेड ओवर, बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर, टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर। ओके, ये पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, अभी अच्छी तरह आप समझो। यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करना है। अभी आप अच्छी तरह देखो, ये जो कोड मैंने लिखा है उसमें क्या मिस्टेक है? बोलो तो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा?
बोलो। इसके अंदर क्या मिस्टेक है, बोले, वन बाय वन फास्ट। देखो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने एचटीएमएल कैसे लिखा है, एक कैपिटल स्मॉल, और यहाँ पे क्या लिखा है, सब स्मॉल में। ये अलाउड है। यस, देखो इसको बोला जाता है केसेर। जैसे लिनक्स के कमांड थे, स्मॉल डी लिखते हो तो आउटपुट डिफरेंट है, कैपिटल डी लिखते हो तो उसका आउटपुट डिफरेंट था। यहाँ पर भी उसके जैसा ही है, पर यहाँ पे अलाउड है। इसको कंसेप्ट को बोला जाता है नॉन केस सेंसिटिव। एचटीएमएल के अंदर आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई डिफरेंट नहीं है। इसके लिए एक बेसिक हम स्मॉल प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे नोट पे लिखता हूँ, नोट पेड, तब दिख रहा हूँ यहाँ पे नोट पे स्टार्ट है। ये बेसिक फंडामेंटल एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर नोट पेड नहीं है। जैसे ये एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल ओवर, अंदर क्या लिखना है, बट देखो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जो मैं टाइप कर रहा हूँ उसके अंदर से ऐसे ही लिखना है। हेड, फॉरवर्ड स्लैश से हेड ओवर करिए। अंदर मैं कैपिटल में टाइटल लिखता हूँ, ये अलाउड है। टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर, उसके बाद बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर। तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर टाइप करने के बाद मैं से फाइल में जाके क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करने के टाइम एक्सटेंशन क्या लगाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2020 HTML प्रैक्टिकल, पेज का नाम है। और यहाँ पे एक्सटेंशन क्या लगाना पड़ेगा, दिख रहा है आपको एक्सटेंशन क्या मैंने लगाया, देखो तो यहाँ पे, बोलो कौन सा एक्सटेंशन है यहाँ पे। डॉट HTML। जैसे सिंफी का एक्सटेंशन क्या था, यूनो वेरिएबल। ऑडियो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है, वीडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या है। HTML का पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, कंपल्सरी डॉट HTML, अदरवाइज डॉट HTM। दोनों लगा सकते हो, पर मैं रेफरेंस बुक के हिसाब से मैं HTML लगा रहा हूँ। और कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। सेव कर दीजिए। अभी कुछ होगा नहीं, मैं टाइटल के अंदर मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर हम H1 लिखते हैं, हेडिंग वन, हेडिंग वन ओवर। H1 क्या करना है, ओवर। बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ बीजी कलर। ओके चलिए मैं इतना ही प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं डायरेक्टली। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे ये पेज है, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोर करना है। एचटीएमएल का आउटपुट देखने के लिए आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, कोई भी ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम है, एक्सप्लोरर है, मैं इंटरनेट एक्सप्लोर में आउटपुट देखता हूँ। और देख रहे हो यहाँ पे इतना लिखा है, देखो टाइटल के अंदर लिखा तो हार्दिक सर यहाँ पे लिखा है, पर यहाँ पे सिंपल वेब पेज है। बैकग्राउंड देखो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड का कलर क्या है, व्हाइट है। टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक है। दिख रहा है ना आपको। मेरी भी से तो मैं नोटपैड में अगेन जाऊंगा, नोटपैड में जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीजी कलर इक्वल टू लाइट ब्लू। सेव करता हूँ, वापस मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाता हूँ और रिफ्रेश, रिफ्रेश की शॉर्टकट की है F5। तो देखो कलर क्या हो गया,
लाइट ब्लू हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ये सिंपल मैं कोडिंग आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद हम वन बाय वन हम पॉइंट्स क्लैरिफाई करते जाएंगे। उसके बाद वापस आपकी वी से मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है, ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, टेक्स्ट इक्वल टू कलर मुझको लग रहा है रेड। मैं सेव कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के लिए शॉर्ट करके F5। तो फॉन्ट कलर क्या हो गया बोलिए? रेड हो चुका है। तो आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लैरिफाई हो चुके हैं। जो जो भी लिखना है वो हम नोटपैड के अंदर लिखेंगे। ये उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म, ये तो ओनली फॉर आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एचटीएमएल का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवाने के लिए। अभी ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपको जब तक एचटीएमएल के टैग के बारे में क्लैरिफाई नहीं है, अभी ये सब हम क्यों लिख रहे हैं? कंप्यूटर को ऑलवेज बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। 0101 ये स्ट्रक्चर टीम बर्नर ली नाम के जो इंजीनियर है। तो अभी आपको समझ में, बीआर और एचआर को ओवर करना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं पॉइंट के ऊपर। ये रूल्स है उसके एचटीएमएल के। कौन से रूल्स हैं? एक एक पॉइंट समझते जाना। एचटीएमएल किसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। सेकेंड है, ये कैसा है? नॉन केस सेंसिटिव है। यू कैन राइट इन कैपिटल है एंड स्मॉल है, ये दोनों अलाउड है। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? नॉन केस सेंसिटिव। ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, जैसे अभी हमने आगे स्ट्रक्चर लर्न किया था उसका, एचटीएमएल स्टार्ट एचटीएमएल ओवर वाला, याद है ना आपको? ये एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, एचटीएमएल स्टार्ट एचटीएमएल ओवर से लेके हमने टेक्स्ट एडिटर के अंदर टाइप किया, एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल से लगाया। अभी देखो, जैसे आपके नाम के पीछे सरनेम लगाया जाती है, यहाँ पे एचटीएमएल है। ये किसने बनाया है? टीबीएल नहीं है, टिम बर्नर ली नाम का एक साइंटिस्ट है। इसने ये सब लैंग्वेज बना के रेडीमेड दिया है, जैसे आपको इंग्लिश में लिखने के लिए अलाउड करेगा। ओके, और आप बोलोगे सर एचटीएमएल से करेंगे क्या? हम वेब पेज बनाते हैं। अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया वो एक वेब पेज था, नॉट अ वेबसाइट। जैसे आपके नाम के पीछे सरनेम है, ऐसे ही यहाँ पे HTML का एक्सटेंशन दो है, डॉट HTML एंड डॉट HTM। दोनों वैलिड है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन ये लिखा कहाँ जाता है? HTML लिखा कहाँ जाता है? टेक्स्ट एडिटर के अंदर। टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? जी एडिट है, साइनटेक है। साइनटेक का फुल फॉर्म क्या है? साइंटिला टेक्स्ट एडिटर, जिसका हमने कंफर्मेशन यूज कर लिया। उसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपोजर। ओके, तो अभी आपके लिए कंपोजर, हाँ, अभी इसका यूज करना बाकी है, पर ये सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है, लुक कैसे है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करवा देता हूँ। इट में एचटीएमएल का आउटपुट कहाँ देखते हैं? आपको कोई पूछे एचटीएमएल का आउटपुट कहाँ दिखा जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? वेब ब्राउजर के अंदर। तो एमएफ का मीनिंग क्या होता है? मोजिला फायरफॉक्स। यूबी का यूसी ब्राउजर, जो ऑलरेडी इंडिया में बैंड हो चुका है। गूगल क्रोम, जो ऑलरेडी हम एवरी टाइम यूज करते हैं। सफारी, जो एप्पल के अंदर आता है। ओपेरा मिनी, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है। और नेटस्केप नेविगेटर, जो माइक्रोसॉफ्ट का ओल्ड वर्जन है। इसके अलावा 1000 वेब ब्राउजर है, पर हमारे सिलेबस में कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। प्लीज स्टूडेंट, इसको भी प्रॉपर नोट डाउन करते जाना, एक एक चार्ट बना के रेडी कर देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एचटीएमएल में टैग, एचटीएमएल के रूल्स के अंदर दो टाइप के टैग है। एक, आपको पूछे एचटीएमएल के टैग की वैरायटी कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए टू। एक है सिंगल, दूसरा है कंटेनर। सिंगल टैग का दूसरा नाम है एम्प्टी टैग। कैसा है? एम्प्टी टैग, जिसको ओवर करना कंपलसरी नहीं है, जैसे बीआर एंड एचआर, इसको ओवर नहीं किया गया। बट उसके अलावा ऑप्शन में है कंटेनर। कंटेनर में से एचटीएमएल स्टार्ट एचटीएमएल ओवर करना कंपलसरी है। ओके, जैसे बॉडी स्टार्ट बॉडी ओवर करना कंपलसरी है। और कौन सा स्लैश यूज करेंगे बोलो ना? कौन सा स्लैश यूज करेंगे ओवर करने के टाइम? मैंने आपको अभी पहले स्ट्रक्चर समझा दिया, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ। कौन सा स्लैश ओवर करेंगे हम, बैकवर्ड या फॉरवर्ड?
बोलो। वेरी गुड, फॉरवर्ड, है ना। दो टाइप के स्लैश हैं, तो मैंने आपको ये स्लैश को कैसे याद रखना है वो भी समझा देता हूँ। ये है फॉरवर्ड, इसका एफ बना दो, फॉरवर्ड बैकवर्ड का बी बना दो। हमारा यहाँ पे ये फॉरवर्ड यूज किया जाता है। ओके, एक। इसके बाद HTML, ये HTML का ओल्ड वर्जन था। HTML का फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज। अगेन रिपीट करवाता हूँ, स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज। अब अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, HTML कर रहे हैं। ओके, और एग्जैक्टली न्यू वर्जन कौन सा है मार्केट के अंदर पॉपुलर, HTML5। ओके, आप बोलोगे सर ये सब का डिफरेंट क्यों है, क्यों ऐसा होता है। पहले जो वेबसाइट थी ना वो विकीपीडिया जैसी थी, उसके अंदर इमेजेस अलाउड नहीं था, उसमें मूवी नहीं आते थे। ओके, उसके अंदर ऑडियो नहीं आता था। अभी देखे, यूट्यूब देख लीजिए, इसमें सब कुछ आता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ मिक्स होके सबको प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करके सब समझ में इसमें आने लगता है। तो ये है न्यू। तो पहले के और अभी के अंदर यही डिफरेंट है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो ये वो उसका मेन न्यूज। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, HTML का न्यू वर्जन कौन सा है। अभी देखो आप, HTML का लेटेस्ट वर्जन मैंने क्या बोला, 5। जो फ्यूचर में हम लर्न करने वाले हैं वो है CSS, जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। उसका न्यू वर्जन है 3। ओके, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट, उसका भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 5। पर फिर भी हम ओल्ड वर्जन ही लर्न करें, पर आपको ओल्ड वर्जन आता है तो ऑटोमेटिकली आप न्यू वर्जन लर्न इजिली कर पाओगे। तो हमको HTML का यूज करके हमको फॉर्म बनाना सीखना है। अभी आप लोग के सिर्फ फॉर्म है क्या, तो थोड़ा सा मैं इंट्रो करवा देता हूँ। यहाँ से हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट होता है, 12th में यहाँ से आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। ओके, HTML का रूल्स मैंने आपको समझा दिया है, उसकी प्रॉपर नोट्स बना के रेडी करके आज ही मुझको 12 बजे से पहले, मीन्स रात के 12 बजे से पहले मुझको व्हाट्सअप कर देना है। ओके, एक एक स्क्रीनशॉट नहीं समझ मुझको डिस्कशन करके पूछ लेना। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके मैं एग्जाम भी अरेंज कर दूंगा। ओके, ऑनलाइन ही गूगल फॉर्म के थ्रू या फिजिकली, जैसे पॉसिबल होगा मैं आपको ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करवाना स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट देखें, HTML form is a HTML container is used to collect the different kind of the data and input from the user। नहीं समझ में आया, अभी देखिए। HTML एक खुद कंटेनर है, जो HTML का फॉर्म है, जो डेटा कलेक्ट करने के लिए वेट करेगा। अभी ये बोलोगे सर डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, एग्जांपल देता हूँ आपको। कभी आपने गूगल की ऑफिस देखी, याहू की ऑफिस देखी, आप लोग सर नो। फिर भी आप जीमेल का फॉर्म रजिस्टर करते हो, naukri.com का, याहू का फॉर्म। ओके, तो ये फॉर्म है क्या, मैं फॉर्म का मीनिंग होता है, जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेते हो तो पेन और पेपर का यूज करके आप फॉर्म रजिस्टर करते हो। उसमें नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जो भी डिटेल है आपकी पर्सनल, वो सब आप क्या करते हो उसके अंदर नोट डाउन करते हो। नोट डाउन करने के बाद ही आप सब क्या करते हो उसके अंदर से पॉइंट्स क्लैरिफाई करते हैं। सेम इसके जैसा ही यहाँ पे पॉइंट्स है। तो देखो, लेबल। ओके, तो लेबल के बारे में भी आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई कर देना पड़ेगा। ओके, तो देखो कौन से पॉइंट्स यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से। सबसे फर्स्ट लेबल क्या है वो हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। चेकबॉक्स क्या है वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, हमने थोड़ा सा इंटू, टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट क्या है, रेडियो बटन क्या है, सबमिट बटन और रीसेट बटन, ये सब कुछ हम जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे हम क्लैरिफाई करेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट का मैं इंट्रो करवा रहा हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारी पूरी टेक्स्ट बुक मीन्स रेफरेंस बुक का इंट्रो और HTML का मैं इंट्रो करवा रहा था। अभी ये चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो है। तो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन करने का भी काम है। वैलिडेशन मीन्स व्हाट, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का आता है, 10 डिजिट। तो 10 से लेस भी नहीं होना चाहिए, 10 से ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है वैलिडेशन। HTML का फॉर्म एक्चुअली होता क्या है, उसके अंदर लेबल क्या है, कितने टाइप्स के कंटेनर्स हैं, जैसे लेबल, चेकबॉक्स, है ना। फटाफट एक बार आप रिकॉल कर सकते हो।
ओके, ये हुआ। अभी देखो, आपने ये फॉर्म कभी देखा है? अभी आपको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक रिस्पांस फॉर्म होता है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, मेरे वीडियो देखते देखते अभी देखो बीच में आपको रिस्पांस भी आने लगेगा, डिटेल ऐड करने की पूछेगा, है ना? ये एड्रेस है, आपको यहाँ पे बटन है, तो ये सब लेबल है। जो ब्लैक कलर का जो लिखा दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं लेबल। और ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है जहां हम एंट्री कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, ये आपको वेबसाइट में मिलती है, और ऐसा आपको मोबाइल में भी मिलता है, लाइक जीमेल का फॉर्म, याहू का फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम डेप्थ में क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमको कंपोजर का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, पूरा पेज फिल करना पड़ेगा। लाइक जीमेल अकाउंट आप ओपन करते हो, उसके अंदर आपको कैसे क्लैरिफाई करना है, इसके अंदर पॉइंट्स क्लैरिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा इसका इंट्रो स्टार्ट कर देंगे। ऐसा फॉर्म बनाना है। अभी देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है ना, उसको बोलते हैं लेबल। क्या बोला जाता है? लेबल बोला जाता है। जो 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 यहाँ पे ब्लैक कलर का है, फर्स्ट नेम है वो क्या है, लास्ट नेम क्या है, मिडिल नेम, एड्रेस, सिटी, जेंडर, हॉबी, मेल, क्रिकेट, फीमेल, है ना? ये सब लेबल है। ओके, तो अभी ये समझ में आया लेबल का मीनिंग क्या होता है? ओके, नेक्स्ट मैं जो समझाना चाहता हूँ, ये जो थ्री है ना, ये थ्री को बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोला जाता है? टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद का जो एड्रेस है ना, उसको क्या बोला जाता है? ये लॉन्ग डिटेल्स है ना, उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। उसके बाद सिटी के अंदर जो सूरत लिखा है ना, इसको बोला जाता है सिलेक्शन एंड ऑप्शन। सिलेक्शन एंड ऑप्शन। इसके बाद जो जेंडर का ऑप्शन है, मेल फीमेल, उसको बोला जाता है रेडियो बटन। और ये जो देखो यहाँ पे सर्कल सर्कल है, उसको बोलते हैं रेडियो बटन। अभी ये जो स्क्वायर स्क्वायर जैसा है ना, इसको क्या बोला जाता है? चेक बॉक्स। और ये दो बटन आपको दिखाई दे रहा है, सबमिट एंड रीसेट, उसको क्या बोला जाता है? बटन। तो ये पूरा फॉर्म हमको डिजाइन करना है, पॉइंट क्लैरिफाई करना है, और ये सब स्टडी करना है। तो आई होप सो ये सब लेक्चर्स के अंदर आपको रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ पॉइंट एंड फंडामेंटल क्लियर होते जा रहे हैं, और आप सबके माइंड में सब पॉइंट भी समझ में आ रहा है। यस या नो? क्लैरिफाई हो रहा है स्टूडेंट? हम एक्चुअली ओ डोज Yes, तो नहीं हो sir. रहा No, है sir. नो, क्योंकि ये सब में बेसिक फंडामेंट। तो ये चैप्टर फर्स्ट का पूरा इंट्रो, ये रेफरेंस बुक, वीडियो के अंदर ये सब कुछ हमने क्लैरिफाई कर लिया है। अभी बोलोगे सर ये फॉर्म रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक में कहाँ पे है? ओके, चलो हम टेक्स्ट बुक के अंदर देख लेते हैं। ये सब कुछ मैंने देखो आपको फॉर्म सिखाया, इनपुट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन एंड ऑप्शन के बारे में इंट्रो करवाया। ओके, तो ये क्या है, कब यूज करते हैं? रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टैग्स, पासवर्ड, सबमिट और रीसेट, ये सब क्या है, उसके बारे में भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। उसके अंदर भी इतना सारा टैग है, देखो ये सब हम बाद में लर्न करेंगे, पर हमको ये सब कुछ टाइप करके हमको एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है। मैंने आपको जो फोटो दिखा रहा था ना, ओके, ये है। तो ये देखो यहाँ पे जितने भी है वो सबको क्या बोला जाता है? अभी आप आंसर दीजिए, ये सबको क्या बोला जाता है? लेबल। ये थ्री को क्या बोला जाता है? टेक्स्ट बॉक्स। राइट है? ये जो है मेल फीमेल, उसको बोलते हैं रेडियो बटन। ये चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन ऑप्शन, और ये दो बटन है, सबमिट एंड रीसेट। ये देखो ये है सेम टू सेम रेफरेंस बुक के अंदर। ओके, इसके बाद मैंने आपको पहले इंट्रो करवाया था। किसका इंट्रो करवाया था, याद आ रहा है आपको? कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे देखो कंपोजर का सॉफ्टवेयर का इंट्रो है, ये चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो। ओके, कंपोजर सॉफ्टवेयर इंटरफेस। कंपोजर का यूज करके पूरा का पूरा फॉर्म बनाना है। ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वन बाय वन पूरा फॉर्म बना के, ये टेक्स्ट बुक के अंदर देखो कितने सारे स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, ये सब स्क्रीनशॉट को फॉलो करते करते, ओके, एक एक थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करके लास्ट में उसमें जो जैसे अभी हमने फॉर्म बनाना सीखा ना, सेम हमको ऐसा ही वापस फॉर्म बनाना है। दिख रहा है सेम?
यहाँ पे अभी ये 2-3 बटन ऐड करना बाकी है। ये सब हम बटन ऐड करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, और इसके बाद ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा फॉर्म बन के रेडी हो गया, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बैकग्राउंड में कलर नहीं है। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे, और फाइनली उसमें फॉर्मेट में जाके कलर चेंज करके आपको फाइनली जो से मैंने आपको फॉर्म दिखाया था, ऐसा फॉर्म बना कर रेडी कर दिया। तो यहाँ तक क्वेरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट आपका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ओवर होता है, तो यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई हो सकता है।